अभी तक लगता है कि 10 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गवा चुके हैं। मतलब जो नौकरी में थे ना वो भी बाहर हो गए। बस पीठ में लाठियां मारी है, बस लाठियां मारी है, इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। सरकार में है, खासकर जो प्रतिनिधित्व कर रही है एनडीए की सरकार है, इनको तो हम पूरी तरह बाइकआउट करेंगे, क्योंकि मेरे मांग है जब तक रोजगार नहीं तो वोट नहीं। लेकिन हुआ उल्टा, सबसे बड़ा बेरोजगार बेरोजगार देश अभी मोदी सरकार ने हमें बना के रख दिया। हमारा एनडीए है ना, पूरे भारत को खत्म करने का काम किया है, शोषण और वो करने का काम की है। पूरी तरह देश को एकदम भ्रष्ट बना के रख दिया है। सन और मल्लाह के बात करते हैं, उनका तो अपने नहीं ठीक है, 10 दिन पहले एनडीए में थे, उनको छोड़ के आ गए हैं यूपीए में, अभी फिर छोड़ के उधर चले गए। नमस्कार, मैं हुदैब। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये बिहार की राजधानी पटना है, जहां पर मैं मौजूद हूं। लगातार आपको बता दूं कि चुनाव का जो सिलसिला है अब चालू हो चुका है। तमाम लोग जो है लगातार अपनी राय दे रहे हैं कि अब किस सरकार, जो लगातार छात्र को लेकर बड़ा आंदोलन चल चुका है, बेरोजगारी को लेकर बड़ा आंदोलन चल चुका है, नीतीश कुमार के जल नल योजनाओं को लेकर जो बड़ा आंदोलन चल चुका है, उस पर तमाम सवाली निशान के कटघरे में नीतीश कुमार है और एनडीए सरकार। इस समय हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान इंजीनियर आलोक कुमार। आपको बता दें कि टीसीएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आलोक जी, क्या लग रहा है, किस तरीके से पूरे बिहार को इस बार आप देख रहे हैं? हमारे बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो आज है रोजगार को लेके है। मतलब हमारे बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, और बिहार ही नहीं पूरे भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है कि इस मुद्दे पर बात को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारे राज्य में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी है कि छात्र बेरोजगार हैं, मजदूर को रोजगार नहीं है, लोग जो 2 टाइम खाना खाते थे वो 1 टाइम खाना खाने लगे हैं। ये कोरोना महामारी में लोगों को रीढ़ टूट गई है। लेकिन ये सब चीज़ों को लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और इलेक्शन को मतलब कि बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है, बोलती है कोरोना है, लेकिन कोरोना होते हुए भी इलेक्शन की इसको पड़ी हुई है। लेकिन इस कोरोना में इन्होंने जैसा जो होना चाहिए कुछ नहीं किया, और खासकर हमारा जो अभी देश का स्थिति है रोजगार को लेके पूरी ठप हो गया। रोजगार ही हर चीज़ को पूरे बिहार, पूरे भारत को एक तरह से सुनिश्चित करती है। रोजगार ही आपको ये तय करती है कि आप क्या खाएंगे, रोजगार ही आपको ये तय करती है कि आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे, रोजगार ही आपको ये भी तय करती है कि आप क्या करेंगे, आपका बिहार या आपका भारत क्या कहाँ जाएगा। अगर आपकी कमाई 10 से 15 हज़ार रुपया भी नहीं है, रोज की कमाई अगर 300 रुपया 200 रुपया भी नहीं है, तो आप खाएंगे क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो सरकार के सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दे, और साथ साथ उसके साथ मजदूर और किसान वर्गों के भी ख्याल रखे। इसके साथ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है हमारे बिहार में कि जितना जो पढ़े लिखे हैं, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, पीजी वाले हैं, पीएचडी वाले, सब बेरोजगार हैं। और जो छोटे छोटे स्तर में, छोटे छोटे नौकरियों में मतलब कि काम चलाना पड़ रहा है, जिसकी सैलरी 50 हज़ार होती थी, आज 10 हज़ार में उसका आफत हो गया है। और कितने को तो जब से सरकार आई है, खासकर ये मोदी सरकार आई है, जब से अभी तक लगता है कि 10 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गवा चुके हैं। मतलब जो नौकरी में थे ना वो भी बाहर हो गए। इसमें प्राइवेट सेक्टर से लेकर सरकारी सेक्टर भी है, बीएसएनएल से लेकर रेलवे, हर कोई बेच दिया जा रहा है, महारत्न कंपनियों को बेच दिया गया। और उससे यही हो रहा है कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट की ओर जा रहे हैं। वीआरएस दिया जा रहा है, जबरदस्ती वीआरएस देके लोगों को निकाल दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हर जगह, ये भारत भर में है। आज नीतीश कुमार का मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसमें कहा जा रहा है कि रोजगार जो है इस बार युवाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 15 साल तक ध्यान नहीं, अब ध्यान। चुनाव जीतने का तरीका है क्या? अरे ये चुनाव, ये तो बेवकूफ़ बनाने का तरीका बोल सकते हैं कि मतलब बिहार के लोग हैं जो गरीब है, निरक्षर है, और जो लोग पढ़े लिखे हैं, काबिल लोग हैं, उनको भी बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। हम इंजीनियर हैं, और पिछले साल इनकी सरकार बनी थी 2014-15 में। उस समय इन्होंने एक वैकेंसी निकाली थी असिस्टेंट इंजीनियर का। उस समय इन्होंने एग्जाम लिया था और 5 साल इनकी पूरी कार्यकाल समाप्त हो गई। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ इनसे, अभी तक मेन का रिजल्ट तक नहीं हुआ। आप सोच सकिए, इनकी पूरी 5 साल की कार्यकाल समाप्त हो जाती है, लेकिन एक रिजल्ट जारी नहीं होता है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। सड़कें तो बनी है ना, सड़कें बनी है, सड़कें बन के मतलब हम सड़कें इसीलिए ना बनी है कि हम सड़कें पर आंदोलन करते रहे। उसको लेके हम लोग ने एग्जाम और रिजल्ट को लेके कितने बार आंदोलन कर चुके हैं। बस पीठ में लाठियां मारी है, बस लाठियां मारी है, इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। आज तक किसी का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। आज पिछले
15 साल में हम देखें कि शिक्षा व्यवस्था सबसे जर्जर स्थिति में पहुंचाने वाली सरकार हमारी नीतीश सरकार है। उसमें कोई दूर दूर तक कोई दो मत नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को सबसे बदहाल हालत में कोई किया है तो हमारी नीतीश सरकार है। और रोड सड़क, अगर रोड और सड़क बना के बोले कि हम विकास कर दिए तो ये विकास का कोई मतलब नहीं है कि आपके राज्य में गरीब आदमी को खाना नहीं मिल रहा है, आपके राज्य में पढ़े लिखे को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपके राज्य में सब ठप है, एक वैकेंसी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं 5 साल में, फिर आप रोड और हर सड़क दिखा के बोलेंगे कि हमें मुख्यमंत्री बना दो, तो ये भोले वाले जनता को गुमराह करने का काम है। और ये इनका मैनिफेस्टो जो रोजगार को लेकर वादा है तो ये तो सबसे बेवकूफ़ी और डम्बल फुल वादा है कि आप 15 साल में कोई रोजगार ही नहीं दिए। इस बार किसकी सरकार? इस बार तो भाई जो अभी सरकार में है, खासकर जो प्रतिनिधित्व कर रही है एनडीए की सरकार है, इनको तो हम पूरी तरह बाइकआउट करेंगे, क्योंकि मेरे मांग है जब तक रोजगार नहीं तो वोट नहीं। हम तो मतलब कि जो रोजगार का बात करेगा, जो युवाओं का बात करेगा, जो किसान और मजदूरों का बात करेगा, उस के साथ है, हम आरजेडी के साथ हैं, हम आरजेडी को वोट करेंगे। तो मोदी जी भी कहते हैं सब बात जो आपने कही, तो मोदी जी के साथ हैं, रोजगार की बात, युवाओं की बात, देश की बात, विकास की बात। अरे बात करना अलग बात है। मोदी जी 2014 के इलेक्शन में आए, लोकसभा में भाषण दिए ना, हर एक साल 2 करोड़ रोजगार सृजन किया जाएगा, मतलब पैदा किया जाएगा। और उनका भाषण में सबसे पहले सुना था, मन मुग्ध जो होता है ना, मन मुग्ध हो गया था। बहुत तरह के वादे थे, प्रसन्न हो गए थे, बहुत तरह के वादे थे उनका। लेकिन 2 करोड़ जो नया रोजगार सृजन करने की बात किया गया था, है ना, लेकिन हुआ उल्टा। हर एक साल कम से कम 3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए इनके राज्य में, है ना। तो इनकी वादा पर तो किसी तरह का फेट ही नहीं है। वो बोलते हैं अभी आप आंदोलन कीजिए किसी चीज को लेके, बोलेंगे हाँ हाँ आप जो बोल रहे हैं वही होगा, आंदोलन शांत हो गया ना, उसके बाद वही काम करते हैं। इसके लेके बहुत चीज आप देख सकते हैं, जैसे कि एक्ट को लेकर आंदोलन हुआ, जैसे कि अभी किसान बिल को लेकर आंदोलन हो रहा था, जैसे कि और बहुत सारे आंदोलन होते हैं, है ना, रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन हुआ, ये सब आंदोलन हुआ। लेकिन सरकार बैकुंठ पर 2 मिनट के लिए आती है, आंदोलन बंद हो जाता है, उसके बाद वही चीज को वो लागू करते हैं जो वो चाहते हैं। तो मतलब उनका मोनोपोली पहले से सेट है ना, उनका विचारधारा पहले से सेट है कि क्या करना है, उसी पर वो आगे बढ़ते हैं। ताकि आप कितनों विरोध कर लीजिए और कुछ भी करते रहिए, है ना, तो उन पर हमें फेथ नहीं है। वो रोजगार और युवाओं की बात करके आगे आते हैं, लेकिन रोजगार मतलब कि लोग 15 लाख के चक्कर में उनको वोट दिए, लोग नौकरी के चक्कर में उनको वोट दिए, लेकिन हुआ उल्टा। सबसे बड़ा बेरोजगार राज्य, बेरोजगार देश अभी मोदी सरकार ने हमें बना के रख दिया। 70 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी हमारा देश झेल रहा है। 70 साल पहले इतना खराब जीडीपी नहीं था हमारे देश का जितना खराब जीडीपी अभी है। -21-22 का जीडीपी का रेट है। अंग्रेज शासन भी हमारी जीडीपी माइनस में नहीं हुई थी। अब इससे आप क्या कह सकते हैं कि इससे क्या? नड्डा जी बिहार में है, क्या लग रहा है आने वाले कुछ दिन बाद अमित शाह जी का दौरा होगा, मोदी जी का दौरा होगा, तो बदल नहीं जाएगा माहौल बिहार का? बदलना और न बदलना वो मोनोपोली है, वो लोगों पर निर्भर करेगा। अब यहाँ तो हमारा बिहार है, खासकर अशिक्षित लोग हैं, है ना, इनको 200 रुपया एगो बोतल पर वोट देने वाले लोग हैं, तो उनको तो बहुत कुछ पता ही नहीं है कि भाई पेट में रोटी नहीं जा रहा है तो इसका कारण कौन है। उनको तो लगता है हम काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये तो समीकरण अलग है, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे अपना तो वो रखेंगे ना, व्यक्तित्व रखेंगे। मेरा कहने के अनुसार है कि एनडीए किसी भी हद तक, किसी भी सूरत तक हमारे देश में कोई मतलब की सरकार नहीं है। और हमारा एनडीए है ना, पूरे भारत को खत्म करने का काम की है, शोषण और वो करने का काम की है, पूरी तरह देश को एकदम भ्रष्ट बना के रख दिया है और लूट खसोट हर जगह। अभी देखिए जो हमारा देश को बनाने में 70 साल राष्ट्रीयकरण हुआ, चीज़ों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जैसे बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना, उसको बेचा जा रहा है। रेलवे को राष्ट्रीयकरण किया गया, पहले राजे रजवाड़े में हमारा देश सीमित था, रेलवे अलग चलाता था, कोई बैंक अलग चलाता था, चीज़ों को अलग अलग प्राइवेटाइजेशन थी, है ना, राजे राजवाड़े में सीमित थी। उसको इन्होंने क्या किया कि जो सरकार यूपीए की सरकार थी उसको राष्ट्रीयकरण करने का काम किया और राष्ट्रीयकरण करके आम जन के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों को घोषित किया कि ये सार्वजनिक है, आपका और हमारा बराबर अधिकार है। लेकिन इन्होंने क्या किया, हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया, रेलवे को बेच दिया, उसके बाद अभी क्या किया, बैंक को बेच दिया, उसी तरह जितनी भी महारत्न कंपनियां थी सबको बेच दिया। इसमें घटा किसका है? विकल्प क्या है, शॉर्ट में बताइए, विकल्प क्या है? आरजेडी की सरकार की लगातार आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आरजेडी सरकार आएगी तो ये तमाम चीजें हट जाएंगी? क्या हटेगी नहीं हटेगी ये तो अलग बात है ना, ये तो हमें भी नहीं पैदा करेगी, कह रहे हैं। हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि हम रोजगार पैदा करेंगे। हाँ, वो बोल रहे हैं 10 लाख, हम आते ही 10 लाख रोजगार देंगे। हाँ, फर्स्ट कलम 10 लाख रोजगार देंगे। तो जो वादा तो कर रहा है ना आदमी, अब सामने वाला वादा भी नहीं कर रहा है। मोदी जी के वादा पर फेथ नहीं है ना, उनको हम देख चुके हैं। आप वादा कर दीजिए, आप पर हम फेथ कैसे कर लें? तेजस्वी पे कर लिए ना। तेजस्वी पर क्यों नहीं करें? क्योंकि लालू यादव ने वादा जो किया था उसको निभाया।
जो उनकी सरकार थी वो ऐसा दिक्कत नहीं था ना, जैसे यूपीए की सरकार थी ना 2014 से पहले, यूपीए की सरकार थी देश में, तो ये दिक्कत नहीं थी हमारी देश में। ये नौकरियां निकल रही थी, रेलवे ग्रुप डी से लेके बैंकिंग से हमेशा 20,000 से 30,000 नौकरियां मार्केट में रहती थी रेलवे के खाली। अभी देख लीजिए कौन नौकरी है। तो जो सरकार थी उस पर तो हमको फेथ है ना कि 2014 से पहले किसकी सरकार थी और वो किस तरह की वैकेंसी देती थी, उस पर तो हमको फेथ है। और ये सरकार जो आई, जो सरकार में आई और ये पूरी तरह ठप कर दी, तो इन पर हम फेथ कैसे करें? वो वादा करके तो आई लेकिन हमारी विपरीत काम की। लेकिन जो पहली वाली सरकार थी, जब वैकेंसी के मान लें तो लगभग 1 लाख वैकेंसी हर डिपार्टमेंट का जोड़ दिया जाए, SSC, CGL, रेलवे 1 लाख हमेशा हर साल उनकी मतलब नियुक्तियां होती थी। अभी तो एकदम रोड पर आ गया लोग। सहनी कह रहे हैं कि तेजस्वी से ज्यादा जो काबिलियत दिख रही है वो तेज प्रताप में। अरे भाई, मुकेश सहनी के कहने से थोड़ी होगा। उनको वो भाई सन ऑफ मल्लाह गलत बोलते अरे सन ऑफ मल्लाह के बात करते हैं। उनका तो अपने ने ठीक है, 10 दिन पहले एनडीए में थे, उनको छोड़ के आ गए हैं यूपीए में, अभी फिर छोड़ के उधर चले गए। 10 दिन पहले तो मीटिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमको इतना सीट दो, सीट नहीं मिला तो उधर चले गए। तो आज की ब्रांडिंग पॉलिटिक्स हो गई है ना। ये कहा कि पीछे में खंजर भोपा है। अरे पीछे में खंजर भोका ये नहीं, आपका विचार खुद का अपना विचारधारा है क्या? राजनीतिक पार्टी की अपनी विचारधारा है, पहले वाली कोई विचारधारा की रह गई है? कोई लालू यादव है आज? कोई बोलेगा कि हम लालू यादव हैं? जिनको जहां मिलता है जिधर शिफ्ट हो जा रहे हैं। अब उससे हट के अब मानिए जैसे लोग बोले है ना कि हम इधर अभी थे तो बेहतर है, उधर आ गए तो वो बेहतर है, तो उनके बात को आप क्या बोलिएगा? कोई भी है VIP हो गया या मांझी हो गया, जिनकी अपनी खुद की विचारधारा नहीं है, आपकी 2 सीट के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि आप इधर मिलते हैं उधर मिलते हैं, तो वो पूरे बिहार और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं ना करते हैं। हम युवा हैं, हम मतलब कि जो हम बेरोजगार युवा हैं, जो हम देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी में है, किसी पॉलिसी में हम RJD की बढ़ाई कर दें या NDA की बढ़ाई कर दें। हम बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम NDA को देख रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं बस।